आज हम पढ़ेंगे प्लेट विवर्तनिकी। सबसे पहले भूमिका। पृथ्वी की सतह अस्थायी और परिवर्तनशील है। पृथ्वी की सतह पर होने वाले परिवर्तनों के लिए अंतर्जात और बहिर्जात भूसंचलन को जिम्मेदार माना जाता है। सतह पर होने वाले इन परिवर्तनों को स्पष्ट करने के लिए अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया, परंतु भू-आकृति विज्ञान के क्षेत्र में अंतर्जात भूसंचलन द्वारा सतह पर होने वाले परिवर्तनों से संबंधित दिए गए सिद्धांतों में प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के प्रतिपादन का श्रेय किसी एक भूगोलवेत्ता को नहीं जाता है, बल्कि ये महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, पराचुंबकत्व अध्ययन और सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत का सम्मिलित रूप है। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का विकास। वर्ष 1955 में सर्वप्रथम कनाडा के भूवैज्ञानिक टूजो विल्सन ने प्लेट शब्द का प्रयोग किया था। 1967 में मैकेंजी, मॉर्गन, पार्कर व पूर्व के उपलब्ध विचारों को समन्वित कर प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। प्लेट और प्लेट विवर्तनिकी। क्रस्ट और ऊपरी मेंटल की ऊपरी परत से निर्मित 5 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर मोटाई की ठोस परत अर्थात स्थल मंडल के वृहद भाग को प्लेट कहते हैं। वस्तुतः पृथ्वी का स्थलीय दृढ़ भूखंड ही प्लेट कहलाता है। यह कई खंडों में विभाजित होती है जो महाद्वीपीय और महासागर क्रस्ट से निर्मित होती है। इसमें सिलिका, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम की अधिकता होती है। गौरतलब है कि ये प्लेटें स्वतंत्र रूप से पृथ्वी के दुर्बल मंडल पर विभिन्न दिशाओं में संचलन करती हैं। प्लेटों के एक दूसरे के सापेक्ष होने वाले संचलन के परिणाम स्वरूप पृथ्वी की सतह पर होने वाले परिवर्तन के अध्ययन को प्लेट विवर्तनिकी कहते हैं। प्लेटों के संचलन का कारण। मुख्यतः समंतरंग, कटक, दबाव एवं स्लेब खिंचाव को सम्मिलित रूप से प्लेट संचलन के लिए जिम्मेदार माना जाता है, जिसमें समंतरंगों का योगदान सर्वाधिक होता है। समंतरंगों की उत्पत्ति तापमान में वृद्धि और दाब में कमी के कारण गर्म गलित पदार्थ अर्थात मैग्मा के प्रभाव से होती है। प्लेट संचलन के दो प्रकार होते हैं मुख्यतः, और तीसरा गौण प्रकार होता है। तो कुल मिला के 3 प्रकार होते हैं प्लेट संचलन के। 1 नंबर अपसारी संचलन। जब दो प्लेटें एक दूसरे की विपरीत दिशा में गमन करती हैं तो उसे अपसारी संचलन कहा जाता है। अपसारी प्लेट किनारों पर नए क्रस्ट का निर्माण होने के कारण इन्हें रचनात्मक सीमा तथा सीमांत भी कहते हैं। विश्व के अधिकांश सीमांत तथा अपसारी सीमा मध्य महासागरीय कटकों के सहारे हैं, जिसका सर्वोत्तम उदाहरण मध्य अटलांटिक कटक है। दूसरा है अभिसारी संचलन। इसमें दो प्लेटें एक दूसरे की ओर गति करती हैं। यहाँ पर भारी एवं तेज गति वाली प्लेट का हल्की व कम गति वाली प्लेट के नीचे क्षेपण होता है। क्षेपण के कारण या क्षेपित सीमांत का क्षय होता है। इसके फलस्वरूप इसे विनाशात्मक सीमा और सीमांत कहते हैं। अभिसारी सीमा पर जब कोई भी प्लेट गहराई में क्षेपित होती है तो यहाँ ज्वालामुखी पर्वतों के स्थान पर वलित पर्वतों का निर्माण होता है। हिमालय पर्वत का निर्माण अभिसारी प्लेट सीमा पर ही हुआ है। अभिसारी प्लेट संचलन 3 प्रकार से होता है: महाद्वीपीय और महासागरीय संचलन, महाद्वीपीय संचलन, महासागरीय और महासागरीय संचलन। तीसरा है समानांतर प्लेट संचलन या संरक्षी प्लेट सीमा या सीमांत। जब प्लेटें एक दूसरे के समानांतर गति करती हैं, जिससे न तो किसी प्रकार की प्रपट्टी का निर्माण होता है और न ही विनाश होता है, समानांतर प्लेट संचलन या संरक्षी प्लेट सीमांत कहलाता है। संरक्षी प्लेट सीमा पर बहुत अधिक भूकंप आते हैं। प्लेट विवर्तनिकी के आधार पर भूकंप, ज्वालामुखी और पर्वत निर्माण की प्रक्रिया की व्याख्या की जा सकती है। धन्यवाद।